जो विमेन्स होती हैं, उनके अंदर किस चीज़ का मेंटली प्रेशर होता है? वुमेन के ऊपर घर का प्रेशर, अपने ऑफिस का प्रेशर, बच्चों की स्टडीज़ को, जैसे अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। कि योग प्राण विद्या क्या है और कैसे काम करती है? प्राणमय कोशा के ऊपर हम कैसे वर्क करें सो दैट हमारी जो फिज़िकल बॉडी है, उसको हम ठीक रख सकते हैं। अभी आपने हीलिंग की बात करी, मेडिटेशन की बात करी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि योग प्राण विद्या के पीछे की साइंस क्या है? जो योग प्राण विद्या है, ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसको कि हम प्राणमय कोशा बोलते हैं, उस पर काम करती है। तो चक्रास का क्या रोल होता है पीरियड्स में? बट जैसे ही हमारे जैसे लेडीज को या काफी ओवर थिंकिंग करने की हैबिट होती है, जब वो हर जगह पे अपना फोकस उनका डाइवर्टेड होता है, तो वो अपने ऊपर भी ध्यान नहीं दे पाती। मेन के कंपैरेटिवली लेडीज ज्यादा इमोशनल होती है। हर विमेन इमोशनल स्ट्रॉन्ग बनने के लिए डेली कौन सी सिंपल प्रैक्टिस करें? इमोशनली स्ट्रांग रहने के लिए डेली 3 टाइम्स मिनिमम ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार फिर से मैं हूँ आपके साथ साक्षी मिश्रा और कमाल ज़िंदगी प्रोडक्शंस में एक बार फिर से हमारे पॉडकास्ट में निधि जी हैं, जो जिनसे हम जानेंगे विमेंस के रियल चैलेंजेस के बारे में और उन तमाम चीज़ों के बारे में कि आखिर जो विमेंस हैं वो अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। हमने अक्सर सुना है कि जो विमेंस होती हैं वो सिर्फ एक किरदार को नहीं निभाती, बल्कि वो एक्सपेक्टेशंस, यहाँ तक कि इमोशंस को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एक पूरा संसार संभालती हैं। तो चलिए आज निधि जी से समझते हैं कि कैसे जो विमेन है वो अपने आप को इंटरनली स्ट्रॉन्ग रखें। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करते कमाल ज़िंदगी प्रोडक्शंस में एक बार फिर से। तो निधि जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो विमेन्स होती हैं, अभी विमेन्स डे आने वाला है 8 मार्च को, तो ज़ाहिर सी बात है विमेन पे बात ना हो तो कोई मतलब नहीं बनता। और देखा गया है कि शुरू से जो हमारी हिस्ट्री रही है, महिलाओं ने बहुत संघर्ष करे हैं और कहीं न कहीं बेलन से लेकर कलम तक की जो सफ़र है वो अदा भी किया है बहुत ही बखूबी से। तो आप इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? आत्मा नमस्ते। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि अगर हम इतिहास के पन्नों को खोलें तो विमेंस का जो किरदार रहा है, जो रोल रहा है, वो बहुत संघर्ष से भरा भरा रहा है। चाहे रानी लक्ष्मीबाई की अगर हम बात करें, तो विमेंस डे भी आने वाला है। तो अभी के जो विमेंस के जो चैलेंजेस हैं, जो रियल चैलेंजेस हैं, जो हमें नहीं देखने को मिलते समाज में, उनको लेकर आप बताइए हमारे दर्शकों को, हमारी ऑडियंस को कि क्या-क्या चैलेंजेस अब फेस करती हैं? देखिए, विमेन का कहना चाहूँगी कि बहुत सारे किरदार निभाती हैं, घर पर ही नहीं, घर के बाहर भी। उनके लिए बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, अपने हस्बैंड की, फैमिली मेंबर्स की, घर को भी देखती हैं। और आज की डेट में देखा जाए तो वुमेन मल्टीपल टास्किंग पर्सनैलिटी है एग्ज़ैक्टली। ना? तो घर ही नहीं, घर के बाहर भी कदम रखना शुरू कर दिया है, जैसे कि वुमेन जॉब करती हैं, बाहर जाती हैं। और उनका देखा जाए तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के साथ, घर की, बढ़ गई है पहले के कंपैरेटिवली। तो उस उस सब माहौल में रहते हुए वुमेन को अपनी इमोशनल बॉडी पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ताकि वो इमोशनली, अगर क्योंकि हम वुमेन की बात करें तो उनका जो इमोशनल बॉडी होता है कंपैरेटिवली वो थोड़ा कमज़ोर होता है। हाँ। तो अगर हम उसको हेल्दी बना देंगे, अगर उसको हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, हुँ। तो हमारा फिज़िकल बॉडी भी धीरे-धीरे इम्प्रूव होता है। हुँ, हुँ। और अगर ये सब एक-दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो विमेन्स होती हैं, उनके अंदर किस चीज़ का मेंटली प्रेशर होता है? वुमेन के ऊपर घर का प्रेशर, अपने ऑफ़िस का प्रेशर, अपने बच्चों की स्टडीज़ को, जैसे अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो एग्ज़ाम्स को लेकर वुमेन अपने बच्चों के लिए वो भी कंसर्न रहती है। फिर घर पे सबको न्यूट्रिशनल फूड और सबकी हेल्थ मेंटेन रहे। उसके अलावा ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर वो अपने फूड या अपनी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करके हुँ। अपने आप को ठीक रखेगी, तभी पूरे परिवार का वो ध्यान रख सकती है अच्छे से। एक चीज़ मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने योग प्राण विद्या के माध्यम से बहुत सारे लोगों को एक सही डायरेक्शन दी है, इमोशनली लेवल पे ख़ास करके। तो सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि योग प्राण विद्या क्या है और कैसे काम करती है? योग प्राण विद्या एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनके फाउंडर श्री एन जे रेड्डी सर हैं।
जो कि विंग कमांडर एज अ विंग कमांडर रिटायर हुए हैं। और उन्होंने काफ़ी स्टडी करने के बाद प्राणमय कोशा के ऊपर हम कैसे वर्क करें सो दैट हमारी जो फिजिकल बॉडी है उसको हम ठीक रख सकते हैं। ना केवल फिजिकल बॉडी बल्कि हमारी मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ, ये सब चीज़ों को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत उसमें काफ़ी सारी उन्होंने बताया है कि उनको एक्चुअली माइग्रेन था। तो उन्होंने जब ये हीलिंग करनी स्टार्ट करी, तो 1 साल तक वो लोगों को हील करते रहे। हीलिंग करने के बाद उनको उनकी वाइफ ने रियलाइज़ कराया कि उनकी जो माइग्रेन थी वो बिल्कुल चली गई थी। ओह माय गॉड! तो उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ पूरी इस पे लगाया, योग प्राण विद्या हीलिंग मोडेलिटी पे लगाया और लोगों को काफ़ी हील करा। और साथ में उन्होंने जो हीलिंग्स को काफ़ी स्टडी करके उसको बहुत ही ईज़ी फॉर्म में जिससे हम ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन, ऑफलाइन कोर्सेज़ होते हैं इसके लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जो बेसिक कोर्सेज़ हैं, ये करने से हम हीलिंग सीख सकते हैं। और उसके अलावा हम मेडिटेशन, सुपर ब्रेन आसना, फॉरगिवनेस, ये सब चीज़ों पे उन्होंने ऐसा नहीं कि खाली स्टडी करा और बताया, प्रैक्टिकली लोगों पर अप्लाई करा। अप्लाई करने के बाद उसको जो रिज़ल्ट आए, वो बहुत ही अच्छे थे। तो सब चीज़ आज़माने के बाद ही उन्होंने लोगों तक पहुँचाई। और आज बहुत सारे इंटरनेशनल जर्नल में और बाकी और भी जर्नल में कई केसेस ऐसे हैं जिन्होंने कि वुमेन हेल्थ के ऊपर काफ़ी वर्क करा है। और वुमेन को जैसे प्रॉब्लम्स हैं लाइक इनफर्टिलिटी की, बहुत ज़्यादा पीसीओडी की पीसीओडी आजकल बहुत इतनी ज़्यादा। प्रॉब्लम हो गई है। और स्ट्रेस या पैल्पिटेशन, मेनोपॉज़ के पहले या बाद में आने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, हम इस हीलिंग मोडेलिटी के थ्रू हम काफ़ी हद तक उसको ठीक कर सकते हैं। अभी आपने हीलिंग की बात करी, मेडिटेशन की बात करी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि योग प्राण विद्या के पीछे की साइंस क्या है? जो योग प्राण विद्या है ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जिसको कि हम प्राणमय कोशा बोलते हैं उस पर काम करती है। आपने साइंस में सुना होगा सॉलिड, लिक्विड, हाँ, यस। यस, तो सॉलिड मीन्स वेरी सॉलिड पार्ट एग्ज़ैक्टली जो हाँ। बहुत हार्ड। लिक्विड इज जो तरल पदार्थ होता है उसको हम लिक्विड बोलते हैं। वो हम देख सकते हैं और हाँ। गैस को इटसेल्फ हम लोग देख नहीं नहीं देख सकते। सकते। तो ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है जो कि गैस के भी बियॉन्ड है। तो प्राणमय कोशा एक्चुअली क्या होता है, हमारी जो फिजिकल बॉडी होती है उसके आउटर पार्ट पे हमारा ऑरा होता है जिसको कि हम प्राणा बोलते हैं। वो दिखाई नहीं देता, हम अपनी आई से नहीं देख सकते। बट लेकिन अब काफ़ी कैमरास जैसे कर्लिन कैमरास उसके साथ हम उसको पिक्चर्स ली गई हैं और वो इजीली हम देख सकते हैं आज की डेट में। तो ये उस पर काम करता है, प्राणा पे काम करता है। जैसे कि हमारी फिजिकल बॉडी है, वो अटैच होती है हमारे प्राणमय कोशा के साथ। कोई भी बीमारी आने से पहले हमें उसके बारे में पहले से ही पता चल जाता है, जैसे हम बीमार होने वाले हैं, तो हमें लाइक पहले से इंट्यूशन? इंट्यूशन और हमारी बॉडी रिएक्ट करने लग जाती है, कि अगर हमें फ़ीवर हो रहा है तो हमें पहले से ही पता चलना स्टार्ट हो जाता है कि हमें फ़ीवरिश मैं बीमार होने वाली हूँ। हैंड शिविर कर जाते हैं। हाँ, या हम थकावट फ़ील होने लग जाती है, मतलब नॉर्मल से हमारी जो एनर्जी है, वो कम होने लगती है। तो ये कहीं न कहीं ये रीज़न जो है अभी आपने बताया क्योंकि हैंड शिवर करना, ये एक एंग्ज़ायटी का एक रीज़न होता है और यस, एंग्ज़ायटी का एक रीज़न होता है, बट लेकिन इसमें हम कनेक्ट करेंगे हमारे प्राणा के साथ। यानी कि सबसे पहले जब बीमारी आती है तो हमारे प्राणमय कोशा पे आती है। तो हमारा जो प्राणमय कोशा है वो इफ़ेक्ट होता है। जैसे प्राणमय कोशा
जब तक फिजिकल बॉडी में वो बीमारी जाती है, हम्म। उससे पहले के टाइम पे हमें रियलाइज होने लग जाता है। जैसे पीरियड्स आने से पहले ही हमें पता चल जाता है हाँ। कि हम हमें पीरियड्स आने वाले हैं। हम्म। तो ये हमारे जो प्राणमय कोशा है वो इफेक्ट होता है। हम्म। उसके बाद हमारी वो फिजिकल बॉडी तक पहुंचता है। तो ये जो योग प्राण विद्या है, ये प्राणमय कोशा पे काम करती है। हम पहले ही अपने चक्रा को या हम्म। पहले ही हम अपने प्राणमय कोशा को ठीक कर लें, ताकि जो बीमारी है हमारी फिजिकल बॉडी तक आए ही नहीं। तो ये मेडिटेशन के थ्रू हो सकता है। ये मेडिटेशन के थ्रू हो सकता है, हीलिंग के थ्रू हो सकता है। और ये जैसे हम सुपर ब्रेन आसना करते हैं, कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, उनको हम हम्म। फॉलो करते हुए हम अपनी जो फिजिकल बॉडी को हम ठीक कर सकते हैं। अगर हमारा प्राणमय कोशा, हमारा ऑरा स्ट्रांग रहेगा तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी बीमारियां हम पर अटैक नहीं करेंगी। ओके। आपने अभी चक्रास की बात करी है, तो चक्रास का क्या रोल होता है पीरियड्स में? अ, जैसे हमारे जो चक्रा इम्पैक्ट करते हैं, उनका काम क्या होता है हमारे चक्रा का, उस पर्टिकुलर ऑर्गन को एनर्जी देना। हम्म। जैसे हम बात करते हैं ये एनर्जी हीलिंग है या प्राणा है। तो हम्म। जब तक हमारे आसपास के ऑर्गन को अच्छे से प्राणा मिलता रहेगा तो हम्म। हमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। बट जैसे ही हमारे जैसे लेडीज को या काफी ओवर थिंकिंग करने की हैबिट होती है, एग्जैक्टली। जब वो हर जगह पे अपना फोकस उनका डाइवर्टेड होता है, तो हम्म। वो अपने ऊपर ही ध्यान नहीं दे पाती। बिकॉज़ उनका जो इमोशनल बॉडी भी है, बिकॉज़ जनरली देखा गया है मेन के कंपैरेटिवली लेडीज़ ज़्यादा इमोशनल होती हैं। हाँ। तो जब हमारा इमोशनल बॉडी वीक हो जाता है, हम्म। तो हमारे चक्रा भी इम्पैक्ट करते हैं। तो इमोशनल बॉडी के वीक होने से हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो भी बढ़ जाता है, हम्म। और उससे हमारा कॉर्टिसोल लेवल जो कि स्ट्रेस हार्मोन है वो भी इंक्रीज होने लगता है, जो कि डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है हमारे ओवरीज पर और हमारे जो सेक्स चक्रा है जिसको हम हम्म। बोलते हैं रूट चक्रा पे। हम्म। ये चक्रा को वो वीक कर देता है। तो जैसे ये चक्र वीक होगा, लेग्स में दर्द होनी शुरू हम्म। होगी, या पीरियड्स में प्रॉब्लम होगी, पेनफुल पीरियड्स होंगे, या फिर अगर मेनोपॉज की प्रॉब्लम है उसमें भी दिक्कतें आनी शुरू हो हम्म। जाएंगी, मूड स्विंग्स होंगे, या फिर हमारा जैसे नेवल चक्रा इम्पैक्ट हो जाता है, देन सोलर प्लेक्स चक्रा जिस जो कि हम इमोशनली बहुत डाउन होने लगते हैं। तो ये सब एक के बाद एक चक्रा जब इम्पैक्ट होने लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे चक्रा जो है वो पर्टिकुलर ऑर्गन को अच्छे से एनर्जी नहीं दे पाएगा। हम्म। जब हमारे वो पर्टिकुलर ऑर्गन को अच्छे से एनर्जी नहीं मिल पाएगी, तो लाइक हमारा लेडीज का अगर हम बात करें तो हम्म। यूट्रस को अच्छे से एनर्जी नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस रह जाएंगी उसमें। तो धीरे धीरे ये पेनफुल पीरियड्स, पीसीओडी, फाइब्रॉइड्स, ये सब प्रॉब्लम्स बनती जाएंगी। और जब हम एक्सरसाइज करेंगे या हम ब्रीदिंग करते हैं, हम्म। तो हमारा जो कॉर्टिसोल लेवल है वो कम होने लगता है। उससे हमारा चक्रा भी अच्छे से काम करने लगता है, और फ्लो ऑफ एनर्जी जो है उस पर्टिकुलर ऑर्गन को अच्छे से मिलने लगती है, जिससे कि हमारी ये पेनफुल पीरियड्स या पीसीओडी की प्रॉब्लम या आजकल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत बढ़ती जा बहुत रही ज्यादा है। हो गई है। तो ये सब चीज़ों पे काफ़ी हेल्प मिलती है। मैं इसमें ये नहीं कहूँगी कि हम जो डॉक्टर का इलाज है वो हम्म। बंद कर दें, हम्म। क्योंकि ये एक कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है। कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी यानी कि हम कहते हैं जो मेडिसिन चल रही है आपकी, मान लो कोई आपका डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है, चाहे वो आयुर्वेदिक है, हम्म। चाहे वो एलोपैथिक है, जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अगर सर्जरी का डॉक्टर ने बोला है, वो सब वैसा ही चलेगा। अच्छा। बट इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी, हम्म। हम उसको ऐड ऑन करेंगे, उस वो थेरेपी के साथ ये थेरेपी भी हम देंगे, और फिर ये अच्छे से काम करती हैं। ठीक है, तो अभी जैसे कि आपने अभी
वीमेंस के इमोशन से बात की, पीसीओडी की आपने बात करी, तो इसी को लेकर एक ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जभी भी हार्ट ब्रेक या डिवोर्स के बाद हीलिंग का जो फर्स्ट कॉन्शियस स्टेप है वो क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो एक होना चाहिए फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है। अगर हमने उस चीज़ से बाहर आना है, फॉरगिवनेस का मतलब कि हम किसी के प्रति जो भी हमारा गुस्सा है या हुँ। रिजेंटमेंट है, या जेलसी है हुँ। या बदले की भावना है, हम उसको अपने लाइफ में ब्लॉक क्रिएट ना करें। हुँ, हुँ। उसको भूल जाएँ, उसको क्षमा करें और आगे की ओर बढ़ें। अगर हम ऐसा नहीं करते तो इट्स जस्ट लाइक कि हमने कोयले को बहुत देर हाथ में पकड़ा है कि क्या हाँ, होगा? हाँ, चलेगा। हाथ जलेगा, आपको बर्निंग सेंसेशन एग्ज़ैक्टली रहेगी। हाँ। सिमिलरली अगर हम किसी का अ, गुस्सा या रिजेंटमेंट अपने मन में हुँ, दबाकर रखते जाएँगे और उसको छोड़ेंगे नहीं, हुँ। कितने सालों तक हम उसको अंदर ही अंदर गालियाँ देंगे, सोचेंगे, कुछ भी बोलेंगे, तो उससे क्या होगा? हुँ, हमारी जो बॉडी पे बॉडी इम्पैक्ट पे करेगा। इम्पैक्ट करेगा, हुँ, वो ना ही हमारी प्राणमय कोशा पे इम्पैक्ट करेगा, हुँ, हमारी फिज़िकल बॉडी पे भी करेगा। फिर हमारा इमोशनल बॉडी और वीक हुँ, होगी। करते-करते हम अपने लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट करेंगे। हुँ। सबसे ज़्यादा गुस्सा किनको आता है, मेन को या वुमेन को? अ, देखो ऐसा तो कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन हुँ, पे डिपेंड करता है। वी कांट से कि एक मैन को गुस्सा ज़्यादा आता है या वुमेन को। कई बार कोई वुमेन बहुत गुस्से वाली होती है, कई बार कोई मैन बहुत गुस्से वाला होता है। हुँ। सो इट डिपेंड्स कि कौन-सी सिचुएशन में है कोई और कितना किसी का सहनशीलता है, पेशेंस कितनी है। हर वुमेन इमोशनल स्ट्रॉन्ग बनने के लिए डेली कौन-सी सिंपल प्रैक्टिस करें? इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहने के लिए डेली 3 टाइम्स मिनिमम ब्रीदिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। कुछ नहीं करना, सिर्फ़ घर पर बैठना है या हुँ, कहीं ऑफ़िस में है तो ऑफ़िस पे बैठना है। एक सिंपल 6-3-6 ब्रीदिंग है, जिसमें कि हम 6 बारी इन्हेल करते हैं और 3 बार होल्ड करते हैं, फिर 6 बारी एक्सहेल करते हैं और फिर 3 बार होल्ड करते हैं। जब हम रिदम में ये ब्रीथिंग करते हैं, उससे हमारा जो इमोशनल बॉडी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। हुँ, क्योंकि उससे जब हम रेगुलर ब्रीथिंग करेंगे हमारा जो स्ट्रेस लेवल है कम होने लगता है। जैसे ब्रीथिंग से कामनेस आने हुँ, लगती है और इसके अलावा हमारा जो लंग्स की कैपेसिटी है वो 70% इंक्रीज़ हो जाती है। हुँ, अगर आप 10 दिन तक आप ट्राई करके देखिए, 6-3-6 ब्रीथिंग करिए जिसमें कि आप 6 बारी साँस को लें, हुँ, फिर उसको होल्ड करें, देन उसको एक्सहेल करें। आप 3 बार दिन में अगर 10 दिन भी ये एक्सरसाइज़ ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ करते हैं, हुँ, तो इससे आप खुद ही फ़ील करेंगे कि आपका इमोशनल जो बॉडी है बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगी और लंग्स की कैपेसिटी और आपकी जो एनर्जी है, बॉडी की एनर्जी, काम करने की जो क्षमता है, हुँ। बहुत बढ़ जाएगी पहले के कंपैरेटिवली। आप मेरे कहने पर ये ट्राई करके देखिए और फिर मुझे रिज़ल्ट बताइए। ओके, मैं तो डेफ़िनेटली बताऊँगी, अपने घर में भी ज़रूर बताऊँगी और जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोग भी प्लीज़ ट्राई करना। तो जैसे कि आपने मेडिटेशन और योगा की बात करी और आजकल तो हर कोई योगा मेडिटेशन करता ही है और आपने ब्रीथिंग एक्सरसाइज की बात करी, तो जो पीरियड्स का जो टाइम पीरियड चलता है उस टाइम पे हम कौन सी ब्रीथिंग एक्सरसाइज हैं वो बताइए? पीरियड्स जैसे आपको पहले से ही पता चल जाता है कि आपके ये डेट है, पीरियड्स हुँ, आने वाले हैं ये पर्टिकुलर, उस टाइम पे अगर आप ब्रीदिंग करेंगे सिंपल ये जो मैंने बताया है 6-3-6 ब्रीदिंग और आप फॉरगिवनेस करेंगे, तो उससे ही काफ़ी आराम मिलेगा। और जैसे प्लैनेटरी पीस मेडिटेशन भी है हमारे, जिसमें कि हम फ़ोकस करते हैं अपने चक्रा पे, जो कि हमारा हार्ट चक्रा है, व्हिच इज़ अ हुँ, सेंटर ऑफ लव। जैसे हम अपने हार्ट चक्र को टच करेंगे तो हाँ, हमारा हार्ट चक्रा ओपन हो जाएगा हुँ, और हमारा एक नॉर्मल इंसान का हार्ट चक्रा जो है वो अगर बड़ा होता है, तो आपने सुना भी होगा ना कई लोग बहुत
दिल वाले हैं, बड़े दिल हाँ, वाले हैं, बड़े दिल वाले हैं। उनको क्योंकि बहुत दान करते हैं, बहुत देते हैं, तो उनका हार्ट चक्र जो है उसमें बड़ा रहता है। हुँ। और अगर आपका हार्ट चक्र बड़ा होगा तो आपकी जो क्राउन चक्र है जिसको कि हम डिवाइन सेंटर बोलते हैं, एंट्री पॉइंट जो होता है हमारा डिवाइन एनर्जी का, क्राउन चक्र से हमारी एंटर करता है। क्राउन चक्र क्राउन चक्र हमारा ये होता है, अच्छा। जो कि हमारे सहस्त्रार भी बोलते हैं जिसको, हेड के ऊपर वाला। मैंने सुना है कि मैं किसी से पूछ रही थी तो क्राउन चक्र के बारे में बताया था। तो उन्होंने बोला था कि क्राउन चक्र ना थोड़ा-सा ऊपर होता है, मतलब ये ऐसे नहीं होता, थोड़ा-सा ऊपर होता है, ऐसा कुछ है? नहीं, नहीं, हमारा यहाँ पे क्राउन चक्र होता है और जैसे हम उसको टच करते हैं, हाँ। तो वो ओपन हो जाता है हुँ। और यही एंट्री पॉइंट है डिवाइन एनर्जी के लिए। तो ये एक्टिवेट कैसे होता जब हम प्लैनेटरी पीस मेडिटेशन करते हैं, उसमें हम दोनों हाथ से जैसे इमेजिन करते हैं मदर अर्थ को दोनों हाथ से ब्लेसिंग्स देते हैं हुँ, फॉर पीस एंड इल्यूमिनेशन। हुँ, और हमारे आपको एक और मैं बताती हूँ कि जो हमारे हाथ हैं, वो बहुत ही कमाल के हैं। उस इन हाथों के जो हम चक्र को एक्टिवेट करेंगे, तो उससे बहुत ही अच्छी मेडिटेशन होती है। जब हुँ, हमारे हाथ के चक्र ओपन होने लगते हैं, तो हमारा हार्ट चक्र और हमारा जो क्राउन चक्र है, वो भी इल्यूमिनेट हो जाता है, वो भी एक्टिवेट हो जाता है। हाथों उसके से कैसे? हाथों से हमारे हाथ में जैसे पाम है, पाम में सेंटर ऑफ पाम को हम अगर प्रेस करते हैं तो ये हमारे चक्रा ओपन हो जाते हैं। जब ये सेंटर ऑफ पाम सेंटर बोलते हैं इसको, हुँ, ये इसके द्वारा हम मदर अर्थ को जब ब्लेसिंग्स देते हैं हुँ, फॉर पीस एंड इल्यूमिनेशन, हुँ, तो हमारी बॉडी में भी पीस और इल्यूमिनेशन स्टार्ट हो जाता है। हम कामनेस फील करने लगते हैं। जैसे-जैसे हम मदर अर्थ को हुँ, ब्लेस करेंगे फॉर पीस, इल्यूमिनेशन, तो सेम ही ऐसे हम लोग पीसफुल फील करेंगे और हुँ, हमारे क्राउन और हमारे हार्ट चक्र भी ओपन होने लग जाएँगे। ओके, तो ये हुँ। इसके द्वारा हम अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। अच्छा ऐसा भी है आज भले ही मॉडर्न होता जा रहा है सब कुछ, चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आज भी देखने को मिलता है हमारी सोसाइटी में कि पीरियड्स को लेकर हम ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? ये थोड़ा-सा इस पे बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक लेडीज़ घर पर रहती थी, तब तक हुँ, इन चीज़ों पर हम ओपनली डिस्कस नहीं कर पाते थे बिकॉज़ एक बाउंड्री होता था कि घर से बाहर नहीं जाना, घर तक हुँ, ही सीमित है और उनको लिमिटेड टॉक्स में ही रखा जाता था। हुँ, और धीरे-धीरे विद द टाइम जैसे लेडीज़ बाहर जा रही हैं, वो वो तो अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है कि जैसे हम अपनी हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं और क्या एक्शन लें जिससे कि हमारे जैसे हम विमेन हेल्थ के बारे में बात करें तो अभी हाल ही में मैंने एक न्यू सैनिटरी नैपकिन का लॉन्च किया है हुँ, जिसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। बहुत सारे बेनिफिट्सों के मैं कुछ उसमें से कुछ एक बेनिफिट्स आपको बताऊँगी। जैसे वो बिल्कुल प्योर कॉटन से बना है। जो हुँ, मार्केट में अवेलेबल है वो प्लास्टिक मटीरियल से हुँ, बनता है। जिससे कि सर्वाइकल कैंसर आजकल काफ़ी बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है, वो होता है। इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते इन्फेक्शंस हैं। बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये क्योंकि प्योर कॉटन का है, इसमें एलोवेरा जेल भी है हुँ, और मैग्नेटिक मटेरियल से बना है, जो कि काफ़ी सूदिंग हुँ, और कंफर्टेबल है यूज़ करने में। तो और भी बहुत सारे जैसे हेवी फ्लो में ये हेल्प करता है फ्लो को धीरे-धीरे अगर कंटिन्यूअसली यूज़ करते जाएँगे तो उससे हेवी फ्लो जो है थोड़ा कम होने लगेगा। तो तो अगर किसी को भी चाहिए तो इनकी इंस्टा आईडी पे जाके इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकता है, ये अवेलेबल है इंस्टा आईडी पे, ओके। तो जैसे कि अभी आपने पीरियड्स की बात करी तो उसी के दौरान देखा जाए जब विमेंस के जो पीरियड्स चलते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनली मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत मतलब गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है।
बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि शायद जो कई वुमेन्स तो शेयर भी नहीं करती अपने हस्बैंड से। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि पीरियड्स के दौरान कौन से सिंपल सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस हैं जो वुमेन को फिजिकली और इमोशनली सपोर्ट करती हैं? पीरियड्स के दौरान हम लोग सबसे पहले तो वो ब्रीदिंग ही करेंगे। ब्रीदिंग काफ़ी हेल्प कर देगी, काफ़ी हद तक उनका जो मूड स्विंग्स हैं, उससे हेल्प मिलेगी और साथ में ब्रीदिंग के अलावा वो सुपर ब्रेन आसना भी कर सकते हैं, जो कि वाईपीवी ऐप में अगर डाउनलोड करेंगे तो उसमें वो ऐप दिया हुआ है। अच्छा। अदरवाइज़ आप अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे थ्रू आकर आप सीख सकते हैं या फिर कोई भी योग प्राण विद्या हीलर है, आप उसके पास जा सकते हैं सीखने के लिए। ओके। आपने ब्रीथिंग की बात करी है, तो कहीं न कहीं देखा जाए मेडिटेशन, योगा, ब्रीथिंग ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है इमोशनली बैलेंस करने के लिए। और इसी को लेकर एक और क्वेश्चन जो आमतौर पर देखने को भी सुनने को ही मिलता है, क्या हाइजीनिक मेंस्ट्रुअल केयर सिर्फ़ फिज़िकली सेफ्टी नहीं बल्कि एनर्जी प्रोटेक्शन का भी पार्ट हो सकता है? यस, बिल्कुल। जब तक हम अपनी हाइजीन के ऊपर फ़ोकस नहीं करेंगे, तो हमारी एनर्जी काफ़ी ड्रेन रहेगी और अगर हम अपने हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करके चलते हैं, हाइजीन की बात करें, ना केवल फ़िज़िकल हाइजीन, इमोशनली, मेंटली एंड ओवरऑल जो हमारी हाइजीन है, वो मैटर करती है। मान लो कि फ़िज़िकली तो हम बहुत अच्छे फिट है। से फिट हैं, दिखने में हमें बहुत ठीक लग रहा है और हम अच्छे से तैयार होके जा रहे हैं। बट माइंड में हमारे इतने थॉट्स ऐसे हैं, कंटिन्यूअसली जो थॉट्स आई जा रहे हैं, जिस पे हम कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उसको ठीक करने के लिए हम अगर दिन में 3 या 4 बार ब्रीदिंग करेंगे या फिर हम सुपर ब्रेन आसना करेंगे या फिर हम लोग मेडिटेशन करेंगे, तो उससे हमें हफ्ते में अगर 1 बार या 2 बार हम अगर मेडिटेशन कर लेते हैं, तो उससे हमारे जो एक्सेसिव थॉट्स हैं, वो कम होने लगेंगे। और उसके अलावा हम अगर अपना हेल्दी फूड रखें, जैसे कि अगर हम आजकल आंवला काफ़ी आ रहा है, आंवला और थोड़ी-सी उसमें हल्दी डाल लें और थोड़ा-सा उसमें ब्लैक पेपर डाल लें, क्योंकि ब्लैक पेपर है जो वो एब्ज़ॉर्ब करेगा आंवला और उसका जो विटामिन सी को बॉडी में ऑब्ज़र्व करेगा। तो ये जब हम जूस लेते हैं, धीरे-धीरे हमारी इम्यूनिटी भी इम्प्रूव होने लगेगी और हमें इन्फ्लेमेशन जो आ जाती है बॉडी में, वो काफ़ी हेल्प करेगा उससे। अभी आपने बहुत सी चीज़ें बताई, तो उसी में एक चीज़ आपने बोली है सुपर ब्रेन आसना, ये क्या है? सुपर ब्रेन आसना अगर आप अपने बचपन में जाएँ तो आपने सुना होगा उठक-बैठक और वो कान पकड़ के जब स्कूल में पनिशमेंट मिलती थी, नीचे बिठाते थे और खड़े होते थे, वो क्या बोलते हैं मुर्गा बनाते मुर्गा बना देते थे। है ना? तो इट्स जस्ट दैट एक्सरसाइज क्योंकि उससे हमारे क्या ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी दोनों बैलेंस में होती हैं। तो जब हमारी दोनों नाड़ियाँ बैलेंस में होगी, तो हम हमारा जो नर्वस सिस्टम है अच्छे से काम करेगा। तो उसमें हम योग प्राण विद्या के माध्यम से सुपर ब्रेन आसना सिखाते हैं। ये स्पेशली बच्चों के केस में जैसे आजकल एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं जैसे, तो अगर बच्चे एग्ज़ाम देने से पहले या स्टडी करने से पहले अगर रेगुलर सुपर ब्रेन आसना करते हैं, तो उनका जो नर्वस सिस्टम है काफ़ी अच्छे से काम करने लगता है। उनकी फ़ोकस, कंसंट्रेशन काफ़ी इम्प्रूव होती है। जैसे कि जब पीरियड्स चलते हैं तो उस टाइम पर विमेन्स के एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं? वुमेन को आराम करना चाहिए वो क्योंकि उनका भागम-दौड़ रहती है, तो पीरियड्स के दौरान वो चाहती हैं कि थोड़ा आराम करें, उनको ब्रेक चाहिए होती है, थोड़ा रिलैक्स करें, डाइट अच्छी रखें और अपने थॉट्स अच्छे रखें, तो ऑटोमैटिकली चीज़ें डाइट चार्ट क्या होना चाहिए हर दिन का? डाइट में एक टाइम फ्रेश फ्रूट डाइट होना चाहिए जिसमें हम जो कि सीज़नल फ्रूट्स हैं उसको हम ले सकते हैं। सीज़नल फ्रूट्स जो भी उस टाइम पे आपके चल रहे हैं वो विदाउट एनी सॉल्ट, विदाउट एनी शुगर अगर हम डायरेक्ट फॉर्म में फ्रेश फ्रूट्स खाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्राना पाया जाता है।
तो अगर हम एक टाइम पे फ्रेश फ्रूट्स खाएँगे, तो हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने आप को एनर्जेटिक रखने में। तो हमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि पीरियड कोई बीमारी नहीं है या अछूत की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसको हम अ, टच नहीं कर सकते हैं या फिर उसके आने से कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। तो लोगों को धीरे-धीरे हमें एजुकेट करना चाहिए इस टॉपिक पे और हमें उनको समझाना चाहिए ताकि वो इसको एक नॉर्मल रखें और एक हेल्दी वे में हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हुए हम कैसे ठीक कर सकते हैं। इसी हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक विमेन होती है, तो सक्सेसफुल विमेन के पीछे कौन होता है? सक्सेसफुल वुमेन के पीछे भी एक आदमी होता है। ओके। एक मैसेज हमारी ऑडियंस को विमेंस डे पर कि वो अपने आप को कैसे इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाएं और जो भी वो प्रॉब्लम्स झेल रही हैं उनको कैसे वो बैलेंस करके चले आगे। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि वुमेन को अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग रखने के लिए सबसे पहले तो अपना ध्यान रखें। अपना ध्यान रखेंगे, अपनी बॉडी फिट होगी, अपना इमोशनल बैलेंस बिल्कुल सही होगा, तभी हम फैमिली के लिए, बच्चों के लिए या बाहर के लिए हर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा पाएँगे। तो अपने आप को फिट रखने के लिए जो योग प्राण विद्या द्वारा दिए गए टेक्निक्स हैं जैसे कि मेडिटेशन हो गया, फॉरगिवनेस हो गया और ब्रीदिंग हो गया, इसको हम फॉलो करते रहें और अपनी हेल्थ को ठीक रखें। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पॉडकास्ट जिस पे हमने विमेंस डे स्पेशल पे आज हमने बात करी कि विमेंस कैसे अपने आप को मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग रखें। तो ऐसे ही देखते रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।